राधे राधे भक्तों। अगर ये 10 प्रकार के जीव जंतु घर में आते हैं तो समझ जाओ चमकने वाला है आपका भाग। वास्तु शास्त्र के अनुसार 10 प्रकार के जीव जंतु आपके घर में आते हैं या फिर आपके घर के आसपास अपना रहने का आशियाना बना लेते हैं तो उनसे आपको ये पता लगता है कि आपका भाग चमकने वाला है और आपका नसीब जागने वाला है। उनके घर में खुशियाँ सुख समृद्धि आने वाली हैं। ये 10 जीव जंतु बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अगर ये 10 जीव जंतु आपके घर में आते हैं या फिर रहने लगते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है, क्योंकि ये 10 जीव जंतु आपके घर के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। उसी के घर में आते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। ये जिस भी घर में आते हैं उस घर की दिनचर्या बदल जाती है और उस घर का भाग उदय होने लगता है। उस भाग उदय होने से रोक नहीं सकता है। इन 10 जीव जंतुओं में से कई जीव जंतु तो ऐसे भी होते हैं जो कि देवी और देवताओं के वाहन के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि दोस्तों भगवान नारायण का वाहन गरुड़ देव हैं। देवों के महादेव के वाहन नंदी के होते हैं। महादेव के पुत्र कार्तिक का वाहन मोर है। ये जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होते हैं। हर व्यक्ति को इन जीव जंतुओं को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इन जीव जंतुओं के बारे में नहीं जानते हैं और ये आपके घर में आते हैं और आप इन्हें अनजाने में कष्ट पहुंचाते हैं या फिर मार देते हैं तो उनसे माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित भी हो सकती हैं, जिसके कारण आपके घर में असीमित परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आपका भाग उदय होने वाला है और आपका जो भी बुरा समय था और आपके जीवन में जो परेशानियां थी वह सब समाप्त होने वाली हैं और अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो आइए, कौन है वह 10 जीव जंतु जिनके घर में आना बड़ा ही शुभ होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने प्रीति भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगा दें। नंबर 1 दोस्तों छछूंदर। आपने कई बार देखा होगा या वैसे तो ज़्यादातर रात को ही छछूंदर निकलते हैं, लेकिन कई बार ये दिन में भी घर में दिखाई देते हैं। ये चूहे की तरह दिखाई देते हैं लेकिन इनकी नाक चूहे से लंबी होती है। दोस्तों अगर आपके घर में छछूंदर का प्रवेश हो गया है और ये आपके घर में रोज दिखाई देने लग गए हैं तो समझ जाना कि दुनिया में अब कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपके भाग को बदलने से रोक सके। छछूंदर का घर में देखना बहुत ही शुभ माना गया है। ये उस घर में प्रवेश करते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है। ये जिस घर में प्रवेश करते हैं उस घर के जातक का भाग बदल जाता है, भाग चमक जाता है। छछूंदर अपने साथ सुख और शांति लेकर आते हैं और छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दें वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तरक्की और सफलता हासिल करता है। उसकी तरक्की में कोई भी बाधा नहीं आती है। वह व्यक्ति दिन दोगुनी और चार चौगुनी सफलता अपने जीवन में हासिल करता है। वैसे तो छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, लेकिन अगर ऐसा कर दे तो ये भी तय हो जाता है कि व्यक्ति के जीवन से सारी परेशानियां खत्म होने लगती हैं। वह व्यक्ति आसमान को छूने लगता है। घर में छछूंदर का आना हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये बताया गया है यदि जिस घर में छछूंदर आती है तो उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है, उस घर के सदस्यों की जिंदगी बदल जाती है और परिवार में खुशियां आने लगती हैं। मानो कि उस परिवार के अंदर स्वयं माता लक्ष्मी छप्पर फाड़कर खुशियां बरसाने वाली हैं। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन प्राप्ति के कई रास्ते खुल जाते हैं और व्यक्ति के घर में सभी परेशानियां और कलेश खत्म हो जाते हैं। दोस्तों आप कोई अपना काम कर रहे हैं तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ऐसे में आपका बिजनेस बहुत वृद्धि करता है। नंबर 2 चूहा। दोस्तों चूहा घर में दुख और दलित का संकेत लेकर आता है, इसीलिए आपको अपने घर में कभी भी चूहा को नहीं रहने देना चाहिए। अगर आपको आपके घर में चूहा दिखाई देता है तो समझ जाइए कि आपके घर में
दरिद्रता का वास है। ऐसे में आपको चूहे को तुरंत घर से बाहर निकाल देना है। आपको चूहे को मारना नहीं है, क्योंकि चूहा गणेश जी का वाहन होता है। अगर आप इसे मारते हैं तो आपको इसका पाप लग जाएगा। चूहा पहले एक बहुत ही भयानक राक्षस हुआ करता था, जिसे श्री गणेश जी ने हराकर अपना वाहन बना दिया। इसीलिए इन्हें मारना नहीं चाहिए, लेकिन इन्हें घर से बाहर निकाल देना जितनी जल्दी हो सके। चूहे को अपने घर में नहीं रहने देना चाहिए। ये जिस घर में होता है उस घर में दुख, दरिद्र, कष्ट और पीड़ा हमेशा बनी रहती है। प्लेग जैसी बहुत खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में घर में हमेशा बीमारियां बनी रहती हैं। जिस घर में चूहे इधर उधर घूमते रहते हैं उस घर किसी भी खाने की चीज पर अपना मुंह मारते हैं। इसीलिए चूहों को घर से बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक आपके घर में चूहे रहेंगे तब तक आपके घर में दुख, दरिद्रता और परेशानी बनी रहेगी। नंबर 3, मधुमक्खी। दोस्तों, आपने मधुमक्खी के छत्तों को देखा ही होगा। अगर आपके घर में आसपास या आपके घर में कहीं मधुमक्खी ने अपना छत्ता बना लिया है तो आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है उस घर में हमेशा एक ना एक परेशानियां लगी रहती हैं। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना ले उस घर के जातक की किस्मत भी उतने ही छेद हो जाते हैं। उनका नसीब कभी उनका साथ नहीं देता। जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्तों में लाखों छोटे छोटे छेद होते हैं, इस तरह जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है उस घर के लोगों के नसीब में भी इस तरह छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। साथ ही अगर घर में कोई छोटा बच्चा है और वह उस छत्ते के पास करीब जाता है तो उसे मधुमक्खियों से हानि भी हो सकती है। इसीलिए मधुमक्खियों को कभी भी अपने घर में छत्ता ना बनाने दें और घर के आसपास भी मधुमक्खियों को छत्ता ना बनाने दें। अगर आपको अपने घर में या फिर कहीं आसपास कहीं भी मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे तो उसे तुरंत हटाने की कोशिश करें। ऐसा ना करने पर आपके घर में हमेशा दुख और कष्ट आते रहेंगे। नंबर 4, तितली। मित्रों, रंग बिरंगी सुनहरी तितलियां बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती हैं। अगर सुनहरी रंग बिरंगी तितलियां आपके घर में आती हैं, हर बार देखने में बहुत ही वह सुंदर और मनमोहन नजर आती हैं, तो समझ जाइए जिस तरह उस तितली रंगीन है इस तरह आपका जीवन भी रंगीन होने वाला है। तितलियां अपने रंगों से हमारे जीवन में रंग बिखेर देती हैं और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती। इसीलिए तितलियों का घर में आना बहुत अच्छा माना जाता है। वास्तु शास्त्र में इस चीज के बारे में बड़े ही अच्छे से लिखा हुआ है। तितली जब भी किसी घर में जाती है तो उस घर में धन और खुशहाली की वर्षा होती है। ऐसे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई भी तितली आई है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बुरे दिन जाने वाले हैं और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। नंबर 5, बिच्छू। दोस्तों, बिच्छू को दरिद्रता का संकेत माना जाता है। बिच्छू बड़ी पीड़ा देने वाला कीड़ा है। अगर बिच्छू किसी के घर में निकलता है तो इसे बहुत अशुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको 2 बिच्छू एक साथ दिखाई दें जो कि एक दूसरे के आगे पीछे हों और वह अपने घर की तरफ जा रहे हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी हैं। बिच्छू दुख, दरिद्रता का संकेत देते हैं। लेकिन अगर बिच्छू आपको इस अवस्था में दिखाई दें तो समझ लें कि माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली हैं। नंबर 6, छिपकली। छिपकली को बहुत ही शुभ बताया गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो छिपकली को मार देते हैं, लेकिन आपको छिपकली को मारना नहीं चाहिए। जिनके घर में अगर छिपकली निकल आए तो वह उन्हें मार देते हैं। वैसे तो छिपकली का घर में निकलने से कुछ खास नहीं होता, लेकिन अगर आपके घर में कई सारी छिपकलियां एक साथ झुंड में दिखाई दें तो इसे माता लक्ष्मी का बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपके घर में कहीं छिपकलियों का झुंड दिख जाए तो समझ जाइए कि आपके घर में अमीरी आने वाली है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि आप पूजा कर रहे हो तो आपको पूजा करते समय आसपास कहीं पर भी अगर आपको छिपकली दिखाई दे तो समझ जाइए कि ये बहुत जल्द आपका भाग उदय होने वाला है। ये संकेत होता है। ऐसे में आपके घर में बहुत जल्दी माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। मगर आपके घर में कहीं भी छिपकलियां दिखाई देती हैं जिनकी पूंछ कटी हुई है तो समझ लें बहुत ही जल्दी और आपका भाग उदय होने वाला है।
छिपकली माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, इसीलिए हो सके छिपकली को कभी भी भूल कर भी ना मारें। अगर आपके घर में छिपकली से आपको डर लगता है या फिर आप नहीं चाहते कि आपके घर में छिपकली रहे, तो आप उसे डराकर अपने घर से भगा दीजिए, लेकिन छिपकली को मारना मत। एक बहुत बड़ा पाप होता है मारना, जिसकी माता लक्ष्मी आपसे बहुत नाराज हो सकती हैं। इससे आपके बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 7, चींटियाँ। मित्रों, चींटियां बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत लेकर आती हैं। शास्त्र के अनुसार अगर किसी के घर में चींटी पूर्व दिशा की तरफ कोई भजन करने जा रही है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना गया। ये बताते हैं कि आपका भाग्य बहुत जल्द चमकने वाला है, आपके दुखों के दिन जाने वाले हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है और आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। अगर आप किसी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं और आपके घर में कोई विवाह संबंधी प्रॉब्लम चल रही थी तो अब ये खत्म होने वाली है। आपके घर में विवाह संबंधी कोई कार्य अटका हुआ है तो वह बहुत जल्द सुधरने वाला है। अगर आपके घर में चींटी दक्षिण दिशा की ओर निकलती हुई दिखाई देती है या फिर दक्षिण दिशा की ओर से चींटी आपके घर में प्रवेश कर रही हो तो समझ जाना चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं धन से प्राप्ति होने वाली है और आपकी जल्दी की तरक्की होने वाली है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके पैरों के नीचे चींटी ना आ जाए। एक बहुत बड़ा पाप है, इसीलिए हो सके तो आपको छोटी हर रोज उनके घर के आसपास चींटी दिखाई दे तो आटा छिड़क देना चाहिए। नंबर 8, भंवरा। दोस्तों, जिस घर में भंवरा आ जाता है उस घर में भाग उदय हो जाता है। उस घर के व्यक्ति के जीवन में सभी परेशानियां और उसकी सभी टेंशन खत्म हो जाती हैं। अगर भंवरा आपके घर में आता है तो आपको ये बताता है कि आपका भाग चमकने वाला है और वह बहुत ही जल्द अमीर बनने वाला है। दोस्तों, भंवरा बहुत कम ही लोगों के घर जाता है। अगर ये आपके घर आता है तो लाखों में से एक होते हैं आप, इसीलिए इनका घर में आना कोई आम बात नहीं है। या आपके घर में आपके साथ सौभाग्य लेकर आते हैं। नंबर 9, कछुआ। मित्र, अगर कछुआ आपके घर में आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि स्वयं श्री भगवान विष्णु जी आपके चरण अपने घर में पड़ गए हैं, क्योंकि दोस्तों कछुआ बहुत ही किस्मत वालों के घर आता है। अगर जंगल में रहने वाला कछुआ आपके घर आ जाता है तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि श्री भगवान विष्णु हरि का प्रवेश आपके घर में बहुत जल्द होने वाला है। ऐसे घर में श्री विष्णु की इतनी कृपा होती है कि माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर आती हैं। कछुआ जिस घर में जाता है उस घर में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बिन बुलाए चले आते हैं, इसीलिए कछुए का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, ये सभी जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम इस संदर्भ में किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और लाइक करके आपके अपने प्रीति भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें दोस्तों।